अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एक ऑर्गेनाइज़ होम किसको पसंद नहीं है कि घर की हर चीज़ जो है वो सिमटी हुई हो, हर एक चीज़ जो अपनी प्रॉपर प्लेस पे पड़ी हुई हो। हर वक़्त तो ऐसा नहीं हो सकता, ज़ाहिर-सी बात है जब घर में कुछ लोग रह रहे हों, तो चीज़ें यूज़ में आती हैं, चीज़ें इधर से उधर हो भी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी जगह पे प्रॉपर प्लेस पे टाइम के अकॉर्डिंगली रख भी देना, वापस उनको सँभाल के रख देना और एक उनको मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखना, तो ये किसको पसंद नहीं है। और घर का हर फ़र्द जो है अगर वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझे और उसको बखूबी निभाए भी कि उसकी अपनी ड्यूटीज़ में मतलब क्या-क्या आता है, तो मेरे ख़्याल से जो घर की होम मेकर्स हैं या जो घर की वो औरतें जो कि मेजर रोल प्ले करती हैं, उनके लिए आसानी भी हो जाती है और घर भी ऑर्गेनाइज़ रखने में मुश्किल बिल्कुल पेश नहीं आती। तो आज आपके साथ ना मैं बहुत ही सिंपल सी 5 मिनट्स हैबिट शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप लोग अपना लेते हैं ना, तो घर को ऑर्गेनाइज़ रखने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये डेली की हैबिट्स हैं, ये 1 दिन का काम नहीं है या हफ्ते में 1 दिन का काम नहीं है, 10 दिन में 1 दिन का काम नहीं है, बल्कि ये डेली की हैबिट्स हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे रूटीन के साथ अपनानी पड़ती हैं और तभी जाके आपका घर जो है ना वो जन्नत की तरह लगने लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसके अलावा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी लाज़मी देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आज आपके साथ मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो एक मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैंने सुबह से इस तरह से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि वरना ये होता था कि अगर मैं वीडियो सुबह के टाइम ना स्टार्ट करूँ तो फिर मतलब दिन में किसी टाइम स्टार्ट कर भी लूँ, लेकिन ना फिर भी अगर आप सुबह के टाइम स्टार्ट कर लूँ तो बड़ा इंसान मोटिवेटेड रहता है कि हाँ, जो उसने एक जो है ना वीडियो स्टार्ट की हुई है तो उसको एंड तक लेके जाना है। और सुबह में अगर कुछ मतलब इस तरह से काम शाम में लगे होते हैं और वीडियो मतलब स्टार्ट कर ली जाए ना तो एक व्लॉग बन भी जाता है, वरना वही होता है करते शाम रात हो जाती है और फिर कुछ समझ ही नहीं आता कि कैमरा कब पकड़ा जाए। खैर, तो आज आपके साथ बड़ी मज़े की मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे भी मैं जी ऑमलेट बनाने लगी थी और आज ना मैंने किचन में आने से पहले शॉवर ले लिया हुआ था और बस कपड़े वगैरह जो होते हैं वो मेरे अरेंज होते हैं, मतलब बस हैंग हुए होते हैं, तो बस मैंने फ़ौरन से शॉवर लिया, चेंज किया और थोड़ा सा मैंने बाल ना ड्राई भी कर लिए थे, क्योंकि होता अक्सर ये है कि फिर अबू बकर भी उठ जाता है, मुझे उसको बार-बार जाके सुलाना पड़ता है, तो फिर उसको ना ठंड लग जाए, तो इसलिए फिर मैं अपने इस दफ़ा जो है ना बाल थोड़े ड्राई कर लेती हूँ। और फिर ये भी होता है कि अगर मैं बाल ड्राई करूँ ना तो मुझे लग रहा है जैसे आजकल ना मेरे थोड़े से जो बाल हैं वो टूट रहे हैं। आपको पता है ड्राई करते हुए काफ़ी जो बाल हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपको थोड़ी केयर करनी भी पड़ती है बच्चों के साथ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले थोड़े दिनों में ना मैं अपना जो है एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब बुकर होने वाला था ना तब मैंने थोड़ा-सा मतलब हेयर मास्क वगैरह अप्लाई किए थे अपने बालों पे और मुझे काफ़ी ज़्यादा उनसे फ़ायदा मिला था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे थे। और मुझे अब आइडिया हो गया हुआ है कि कौन-सा हेयर मास्क जो है वो मतलब बेहतर रहता है, कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और मैंने कोई रेडीमेड जो मतलब बाज़ारी जो मिलते हैं ना, एक ये जो मास्क वगैरह मिलते हैं, हेयर मास्क मिलते हैं, मैंने वो बिल्कुल नहीं यूज़ किए, बल्कि मैंने घर बनाए थे, होममेड यूज़ किए थे और डिफ़रेंट डिफ़रेंट हर टाइप के मतलब मैंने यूज़ किए थे और मुझे इसलिए अंदाज़ा हो गया कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो बालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा जो है वो ये भी मतलब पता चल गया कि क्या चीज़ अप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो मैं उस हिसाब से ही फिर इस दफ़ा भी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे अबू बकर के साथ भी टाइम को मैनेज करना होता है, तो फिर मैं ऐसा कोई हेयर मास्क यूज़ करूँगी ताकि टाइम की भी बचत हो जाए और जो ईज़ी भी रहे बनाने में और मुझे उसके फ़ायदे भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। तो इंशाल्लाह जब भी वो अप्लाई करूँगी तो आपके साथ इंशाल्लाह उसकी रूटीन भी शेयर करूँगी। तो बस अभी यहाँ पे जी साथ-साथ नाश्ता बन रहा था, नाश्ते में मैं यहाँ पे अभी पराठे बना रही थी और पराठों के साथ-साथ में बन रहा था ऑमलेट और साथ में चाय मैंने रख दी हुई थी। अच्छा, आजकल ना मैं चाय में जो है वो थोड़ी-सी सौंफ भी यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं एक दिन बस ऐसा हुआ था कि अहमद कह रहे थे मुझे कि मैं चाय बनाता हूँ, तो बस उन्होंने चाय बनाई और उसमें उन्होंने थोड़ी-सी ना सौंफ ऐड कर दी थी, तो वो मुझे इतनी मज़े की लगी ना उस टाइम पे, वो सौंफ का जो ज़ायका आ रहा था, वरना हम लोग क्या करते हैं जो छोटी इलायची होती है ना, सब्ज़ इलायची, वो डाल लेते हैं। लेकिन वो सौंफ का ज़ायका मुझे इतना अच्छा लगा ना कि उसके बाद से जब भी मैं चाय बना रही हूँ नाश्ते में शाम में, तो मैं फिर उसमें सौंफ ही डाल देती हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, हल्का सा भी आप डालो ना तो उसका अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और बेशक छोटी इलायची भी आप जो सब्ज़ इलायची होती है वो भी साथ डाल दें, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो जी बस यहाँ पे भी साथ-साथ नाश्ता बन रहा है। आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया हुआ था कि जी 5 मिनट्स हैबिट, मेरे ख़्याल से हर घर की जो रूटीन होती है वो डिफरेंट होती है। हर घर का जो रूटीन होता है वो उस घर का जो फ़र्द होता है वो अपने हिसाब से लेके चल रहा होता है। ज़ाहिर-सी बात है सबके काम, सबके हर खाना पकाने के तरीके, काम करने के तरीके सबके सबके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं और हर घर का एक अपना स्पेशल एक रूटीन होता है, जो कि मुझे लगता
लगता है डेली ही चल रहा होता है और उसमें ज़ाहिर सी बात है घर को ऑर्गेनाइज़ भी रख रहे होते हैं साथ में जो किचन के काम है, घर के काम है, बच्चों से रिलेटेड है या फिर अपने से रिलेटेड हो सकते हैं, सेल्फ केयर हो सकती है उसमें, वो सब जो है ना वो एक साथ ही चल रहे होते हैं और उसमें घर को भी मैनेज किया जा रहा होता है टाइमली। तो जी बस छोटी-छोटी टिप्स हैं, आई होप कि आप में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जो कि इन टिप्स को अप्लाई करती भी होंगी और अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप लोगों की भी शुरू से वो हैबिट रही है ताकि घर को ऑर्गेनाइज़ रखा जा सके या फिर अपने काम को आसान बनाया जा सके, कोई भी ऐसी टिप या फिर कोई ऐसी हैबिट तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आने वाले वीडियो में ना आपके साथ कुछ वेट लॉस से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ जो है वो बना के रखूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हमें जी वेट लॉस टिप्स चाहिए। इसके अलावा स्पेशली जो सी सेक्शन के बाद जो होता है ना एक बेली फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी मुझे कमेंट आया था और मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भी इस बारे में जो है ना वो मैसेज किया था। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस पे जो है ना एक वीडियो लाज़मी बनाऊँगी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैंने शायद यही बात कही थी, लेकिन हुआ ये था कि जी जब भी मैं कोई वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में कोई और टॉपिक चल रहा होता है, कुछ और बात चल रही होती है तो मैं फिर वही शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला टॉपिक जो है ना कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में ये भी आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आप लोग नाश्ते को एंजॉय करें और हम लोग साथ-साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी 5 मिनट्स हैबिट में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप जब भी देखें ना कहीं पे कोई चीज़ अगर बिखरी हुई है, कहीं पे कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, कहीं पे कोई चीज़ टेढ़ी रखी हुई है या फिर कहीं पे कोई चीज़ ख़राब हुई हुई है, तो आप उसको मतलब ऑन द गो ही ठीक कर लिया करें। मतलब वेट ना किया करें कि आपने प्रॉपर इस जगह पे आना है और मतलब इस चीज़ को आपने टाइम देना है प्रॉपर। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अपने रूम में आप पहले फ्रेश होते हैं, फिर रूम में आते ही हैं थोड़ा-सा कुछ भी आपने मॉइस्चराइज़ करना होता होगा, तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई करने के लिए रूम में आते हैं, वापस अपने किचन में जाना होता है। तो रूम में आप देख लिया करें, फ़ौरन से एक नज़र लगा लिया करें कि कोई किचन की कोई ऐसी चीज़, कोई कप, ग्लास, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रात को सोने से पहले कभी कोई मतलब जैसे मेरे पास क्या होता है कि बच्चे होते हैं तो दूध वगैरह पी लेते हैं या हम लोग चाय पी लेते हैं लेट नाइट या फिर दूध पी लेते हैं हम लोग भी, तो फिर वो कप, ग्लास, पानी का कुछ भी फीडर्स वगैरह वो पड़े होते हैं। तो वो अगर आप लोग एक नज़र लगा लेना कि आपने कौन-सी चीज़ जाते हुए किचन में लेके जानी है, तो आपको स्पेशली उसके लिए बाद में दोबारा से आना नहीं पड़ेगा या फिर किचन का दोबारा से चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा वो चीज़ें रखने के लिए। और जाते हुए अगर आप लोग फ़ौरन से मतलब कोई भी अगर आप नज़र लगा लिया करें कि आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ है जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है या फिर जो बेतरतीब है या फिर जो अपनी जगह से हटी हुई है, तो आप उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दें और उसको ठीक कर दें, तो वो आपका ऑन द गो ही काम हो जाता है और आपको उसके लिए अलग से जो है ना वो टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरे ख्याल से कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो सेम नहीं होती है। ज़ाहिर-सी बात है किसी के घर में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरे घर में अभी जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग नहीं है, तो वो मेरे रूम में सो रहे होते हैं और मुझे पता होता है कि मैंने अपना रूम जो है वो मतलब एक टाइम पे जाके ही सेट करना है। मैं उससे पहले अपना बेड जो है वो नहीं ठीक कर सकती, बेडशीट नहीं ठीक कर सकती क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो मतलब लेट जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, वो लेट जाते हैं, उनकी टाइमिंग ज़्यादा लेट होती है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो उनके जाने के बाद ही बेड को बना सकती हैं। या फिर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके हस्बैंड बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, तो वो घर में अकेली होती हैं या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यही बात है कि आप अपना बेड जो है ना जैसे जितना जल्दी हो सके ना उसको ठीक कर लिया करें। स्पेशली जब आप खुद अपने रूम से बाहर जा रहे हो और आपको पता है कि इस रूम में अब कोई नहीं है और मतलब कोई सो नहीं रहा, कोई किसी ने बैठा नहीं है, कोई किसी ने काम नहीं करना, तो अपना जस्ट मेक योर बेड और उसको बेडशीट को ठीक कर दें, पिलोस अच्छे से रख दें, ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके आप उनकी जगह पे रख दें। उसके बाद आप जो भी काम करना स्टार्ट करते हैं वो एकदम से काम स्टार्ट होते हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फिर जब दोबारा अपने रूम में आते हैं ना तो आपको नए सिरे से अपना एक कमरा बिखरा हुआ नज़र आता है और मतलब या तो फिर ये होता है कि वो काम करने के बाद हमें सुस्ती चढ़ जाती है और हम सो जाते हैं दोबारा से ब्लैंकेट लेके, या फिर ये होता है कि वो मतलब दोबारा से वो जो कमरा समेटने में टाइम लगता है ना हमें वो अच्छा खासा लग जाता है। हालाँकि अगर हम सुबह सबसे पहले अपना बेड बना लें तो हमें इतना टाइम नहीं लगता जितना कि हमें बाद में लगता है। तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके ना अपना बेड बना लिया करें, बेडशीट ठीक कर लिया करें और रूम को सेट करके जब आप कोई और काम करना स्टार्ट करते हैं ना और आप जब दोबारा से वहाँ मतलब थके हुए अपने रूम में वापस आते हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक मतलब प्रॉपर जो अपना जो कमरा है वो साफ़ सुथरा देख के मतलब खुशी होती है, सुकून आता है कि हाँ अब हम आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो हमारी मॉर्निंग से ही रिलेटेड है कि हमारी मॉर्निंग जो है ना वो बहुत स्ट्रेस फ्री भी हो सकती हैं, बहुत रिलैक्स भी हो सकती हैं, बहुत पीसफुल भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब वो डिपेंड करता है कि हमने रात में अपने कामों को कैसे मतलब मैनेज किया है। अगर ऐसा है, मैंने मतलब बहुत से घरों में देखा भी है कि मतलब रात में ऐसे मतलब वो रिलैक्स होके चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, फिर कोई चीज़ जहाँ
यूज़ किया है उसको कहीं और रख दिया, मतलब खाया पिया है तो कमरे में बर्तन रख दिए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाउंज में अगर बैठे हुए हैं तो उठते हुए मतलब वो सब कुशन्स और ब्लैंकेट्स, फ्लीस लिए हैं, कुछ भी हीटर्स, आजकल जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो जो सामान खाया पिया वो सब वहीं पड़ा है और जाके सोने चले गए हैं मतलब रूम में। उसके बाद मतलब वो सामान सबको यही मतलब एक आइडिया है कि जी हमने ये सुबह उठ के या तो हम उठा लेंगे या फिर मेड आके क्लियर कर देगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि रात में ही जो चीज़ें हमने बिखेरी हैं उसको मतलब समेट के उनकी जगह पे रख के थोड़ा क्लीन अप करके उसको हम फिर जाके सोएं, और ताकि जब हम सुबह उठें तो मतलब एक दौड़ सी ना लग जाए कि जी ये भी करने वाला है वो भी करने वाला है। अपना उठें, फ्रेश हुएं, थोड़ी सेल्फ केयर करें और जाके किचन में अपना नाश्ता बनाएं और आराम से सुकून से नाश्ता करें। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आपकी मॉर्निंग वैसे ही बहुत हेक्टिक होने वाली होती है, तो फिर उससे बेहतर होता है कि अपनी रात को थोड़े बहुत इस तरह से कामों को मैनेज कर लें ताकि आपकी जो सुबह है ना वो पुरसुकून हो सके। तो साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आ रही होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जी यार, साथ-साथ बता दूँ मैं आपको वीडियो में क्या चल रहा है। तो बस अभी यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते में आप लोगों को मैंने दिखाया है अभी एक चॉपर, जो कि मैंने यूज़ किया था वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए। तो ये बड़ा हैंडी रहता है और बड़ा ही यूज़फुल है और बहुत ईज़ी टू यूज़ है। इतना क्विक इसमें चॉप हो जाता है और इतना फाइन चॉप होता है ना, आप इसको जितना ज़्यादा पुल करोगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा फाइन चॉप हो जाएगा, बिल्कुल बारीक सा। और जितना कम पुल करोगे तो उतना ही मतलब मुनासिब सा एक वो चॉप हो जाता है। तो जी आज मुझे बनाना था गाजर का हलवा, और गाजरें जो हैं वो एक दिन पहले हम लोगों ने मंगवाई थी, तो सुबह में ना छोटी अम्मी ने जो है वो छीली हैं, तो बस उतने में फिर हमारी मेड आ गई। तो बस उनसे फिर हमने कहा कि आप जो है ना इसको कश कर दें सारी जो गाजरें हैं, और उसके बाद जी फिर बस मैंने ये बड़े से देगचे में गाजरें चढ़ा दी थी क्योंकि अभी गैस पे जाने वाली थी, और मुझे ये था कि फिर मतलब सबसे पहले रोटी बन जाए और खाना बन जाए, उसके बाद ये गाजर का हलवा तो रात तक भी अगर बन जाएगा ना तो कोई मसला नहीं है। तो जी आज मैं खाने में बना रही थी ये आलू चिकन, और बड़ी सिंपल सी क्विक सी रेसिपी है और ये मैं बहुत दफ़ा जो है ना बनाती हूँ और बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर भी कर चुकी भी हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं मम्मा की तरफ गई हुई थी, और उसके बाद फिर बस मैं एक दिन के बाद ही मतलब घर वापस आ गई थी। तो बस मैंने ज़्यादा जो है उस टाइम पे कोई वीडियो वगैरह भी एडिट नहीं की, ना मैंने वीडियो बनाई, और जो ऑलरेडी मैंने एडिट की हुई थी ना बस मैंने उस टाइम पे वही अपलोड कर दी थी, और बस वो मेरे 2 दिन इस तरह से निकल गए थे। लेकिन फिर ये है कि मैंने आते हुए भी कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की हो, और जिस दिन मैं आई हूँ तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और मेरे घर पे मतलब मेरी नंद भी आई हुई थी, और बल्कि वो जब मैं आई थी तो वो घर पे ही थी, लेकिन बस वो आज मैं सुबह सुबह मैं कहीं बाहर गई थी और बस अभी शाम में वापस आने वाली थी। तो बस अभी खाना वगैरह बन रहा था, साथ में गाजर का हलवा मैं बना रही थी। और गाजर का हलवा जो है ना वो बिल्कुल आपको पता है क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनना होता है, तो उसको ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब पकता रहेगा पानी ड्राई होता रहेगा। और अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और वो आते हुए ना जी ये खोया लेके आए थे स्पेशली गाजर के हलवे के लिए, और साथ में लेके आए थे फिश, ताकि जो है अभी आजकल आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में वैसी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जी बड़ा फ्रेश खोया जो है ना वो रेडी होके आया था। ये मैंने अभी खोला और इसके अंदर से बिल्कुल अच्छे से ना बड़े स्टीम निकल रही थी, बड़ा ही गर्म सा था, तो मतलब बिल्कुल फ्रेश खोया था ये, और इतना सॉफ्ट था, मुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो होता है ना जैसे बोली होती है जो दूध के अंदर से निकाली जाती है, बिल्कुल इस एग्जैक्टली वैसी इसका टेक्सचर था। लेकिन ये बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेश था, और इस तरह के फ्रेश खोए का वैसे ही जो होता है ना हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे जी साथ साथ खाना भी बन रहा था क्योंकि अभी गैस भी बंद होने वाली थी, और मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी ताकि जो है ना रोटी तो बन चुकी है, सालन बन जाए, बाकी गाजर का हलवा जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे भी अगर मैं रख दूँगी ना तो पानी उसका अच्छे अच्छे से मतलब आहिस्ता-आहिस्ता से वो ड्राई होता रहेगा। बस यहाँ पे हस्बैंड भी फिर मतलब उन्होंने जो फ़िश लेके आए थे उन्होंने मुझे वो वॉश करके दे दी थी। अच्छा, मुझे ना फ़िश वॉश करते हुए मतलब बड़ा अजीब लगता है, इसमें से एक तो इतनी स्मेल आ रही होती है, दूसरा इसको ना इसके अंदर लस बहुत ज़्यादा होती है, वो एक थोड़ा-सा ना इसके अंदर होता है एक लस्सी आ रही होती है या वो चिकना-सा जो कुछ होता है ना इसके अंदर, तो मुझे ना इसको वॉश करते हुए बड़ा अजीब-सा लग रहा होता है। हालाँकि मैंने वॉश की भी हुई है 1-2 दफ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं की हुई, जब भी आती है तो पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ही वॉश कर देते हैं। हालाँकि मैं उनको कहती भी नहीं हूँ, लेकिन वो खुद ही ना शायद उनको अंदाज़ा हो गया है, तो वो ना मतलब खुद ही वॉश कर देते हैं। चिकन वगैरह जो गोश्त वगैरह होता है वो तो मैं धो लेती हूँ, लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों फ़िश को वॉश करते हुए और उसमें से जो स्मेल आती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से और टाइम लगा के मुझे वॉश करना पड़ता है। लेकिन ख़ैर इस दफ़ा फिर हस्बैंड ने कर दी थी, और बस यहाँ पे जी साथ-साथ हमारा मज़ेदार सा खाना जो है वो रेडी हो गया, और इतनी मज़े की इसकी लुक आई थी, मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दिया, तो बस ये बड़ा मज़े का शोरबे वाला आलू चिकन रेडी हो गया। और हम लोग बिल्कुल इस तरह से पतला-पतला सा शोरबा रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो मतलब चावल
ही बन जाते हैं इसके साथ और चावलों के साथ, ये अच्छा भी लगता है। और मेरे हस्बैंड को ना मतलब थोड़ा-सा जो पतला शोरबा होता है ना, ये इस तरह का खाना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो जी बस साथ-साथ अभी यहाँ पे फिर खाना तो बन गया था और स्पाइसेस जो है ना वो थोड़े-से ग्राइंड करने वाले थे और मेरी आदत है शुरू से कि मैं ना स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेती हूँ। जैसे कि ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, इसके अलावा गरम मसाला साबुत हो गया, उसको हम सेपरेट पैकेट मंगवा लेते हैं। तो जी पता चल जाता है कि गरम मसाले में एक्चुअली में डला क्या हुआ है, वरना तो जो पाउडर्ड हम गरम मसाला लेते हैं ना उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता, ना कोई खुशबू होती है, पता नहीं वो कब का उन्होंने ग्राइंड करके रखा होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जितना हो सकता है ना थोड़ा बहुत जो स्पाइसेस होते हैं आप लोग इनको घर में खुद ही ग्राइंड किया करें फ्रेशली और खुशबू इनकी बहुत अच्छी आती है। आप लोग इनको साबुत भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने किसी चीज़ में डालना हो, नहीं तो आप इनको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हो और बहुत ईज़ी भी रहता है। तो अभी ना फिर मैं स्पाइसेस साथ के साथ ही कर लेती हूँ, उससे ना एक तो टाइम की भी सेविंग हो जाती है और दूसरा ये कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आप उसको मतलब फ्रेश ही जो है ना वो ग्राइंड करो। तो बस यहाँ पे जी क्योंकि फ़िश भी वॉश हो चुकी थी, बस इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो गया, तो मैंने उसको एक अलग से बर्तन में निकाला था, थोड़ा-सा हल्दी, नमक और अजवाइन लगा के उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अच्छा, अगर हम लोग फ़िश जो है वो मतलब हम लोगों ने फ्राई करनी हो तो उसको मैरिनेट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से मतलब उसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से मतलब उसमें रच पस जाए जो फ़िश है। लेकिन अगर हमने सिंपल भी उसको बनाना हो या कुक करना हो सिंपली, या फिर अगर नहीं बनाना मैरिनेट नहीं भी करना, लेकिन फिर भी हम लोग ना हल्दी, नमक और अजवाइन तो लाज़मी लगा के रखते हैं, उससे ना फ़िश की जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ना ख़त्म हो जाती है। तो जी यहाँ पे जब मैं मामा के घर से वापस आई थी ना, तो मुझे बड़ा एक सरप्राइज़ मिला था और अंदाज़ा तो मुझे हो गया था, मुझे बता तो दिया था अहमद ने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पीछे से ना मतलब कोई ऐसा काम हो जाएगा। तो ये जी पाइलिंग करवा ली थी अहमद ने और दोनों रूम्स में करवाई थी, मेरे रूम में भी और छोटी मी के रूम में भी। और जब मुझे पिक्चर सेंड की थी ना अहमद ने, तो मुझे कुछ ऐसी मतलब ना लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा ना तंग सा लग रहा था मुझे कि शायद ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को कैसी लगी ये वॉल्स मुझे ज़रूर कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और हमारा टॉपिक तो कहीं बीच में ही रह गया, तो चलिए उसको स्टार्ट करें दोबारा से। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है कि आप जब भी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जिस जगह पे आप बैठ के खाना खाते हैं, दस्तरख़्वान पे या फिर कोई डाइनिंग एरिया है, कोई टेबल है, तो आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ना उस टेबल को क्लीन अप कर दिया करें, अपने डाइनिंग एरिया को क्लीन कर दिया करें, कुछ चेयर्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रख दें। और या फिर अगर दस्तरख़्वान है तो उसको उठा के क्लीन करके उसको आप रैप करके रख दें या फोल्ड करके रख दें। हार्डली इस काम को 4 से 5 मिनट लगेंगे और अगर आप ये काम उस वक़्त कर लेंगे ना, तो बाद में अगर आप मतलब वो चीज़ अगर भूल जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है एक अलग से आपको बाद में वो जब माइंड में आएगा, तो उस टाइम पे आप या तो खाना खाने दोबारा बैठ रहे होंगे या फिर दस्तरख़्वान दोबारा यूज़ कर रहे होंगे और उस टाइम पे उसको साफ़ करने वाला भी होगा। तो बेहतर है जो काम जिस टाइम पे आपने यूज़ की है कोई चीज़, उसको उसी टाइम पे ही साफ़ कर लें और उसको अपने प्रॉपर प्लेस पे रख दें, ताकि जो है उसके लिए आपको बाद में दोबारा से एक टाइम जो है वो निकालना ना पड़े। तो जी बस यहाँ पे मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी हो गया है और अभी बस मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही थी। और आज जो है ना गाजर का हलवा मैंने और छोटी बहन ने मिलके बनाया था, क्योंकि जब से हमने रखा हुआ था तो कभी वो जाके देख रही थी किचन में, कभी मैं देख रही थी और ये फाइनली अब रेडी हो गया था। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसको और लाइक कमेंट करना करके मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।